रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। देश में एक के बाद एक ऐसे हथियार डेवलप हो रहे हैं जो किसी भी चुनौती को खाक में तब्दील कर देंगे। डीआरडीओ ने ड्रोन की दुनिया में एक बड़ा परीक्षण किया है और यह परीक्षण स्टेल्थ ड्रोन का था, जो पूरी तरीके से सफल भी रहा। दरअसल भविष्य में पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों को देखते हुए भारत ने स्वदेशी ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया है, जो कि देखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह है। हूबहू वैसा ही दिखता है। क्या कुछ खास है, रिपोर्ट में देखिए। बदलते वक्त के साथ चुनौतियां भी हाईटेक हो रही हैं। तकनीक के दम पर दुश्मन साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारत की तरक्की की राह में रोड़ा खड़ा करना इनका पहला मकसद है। लिहाजा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत ने भी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को उड़ाया। अनमेन्ड यानी कि बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट की उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से हुई। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और आसानी से लैंडिंग की। ये ड्रोन से एक कदम आगे है। ये अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। गर्व करने वाली बात यह है कि ये UFA पूरी तरह भारत में ही बना है। यानी साफ है कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज अनेकों देशों के पास में अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। इनमें अमेरिका, इजराइल, रशिया, चाइना मुख्य तौर पे इनका इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान अभी एक ऐसा देश है जिसने अपने आप की इंडिजिनसली एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है। इसमें जो एवियोनिक्स है, एयर फ्रेम है और बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे हिंदुस्तान के बने हुए हैं। लेकिन इसका जो इंजन है वो रशिया का है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान अनमैन्ड स्टेल्थ UAV के विकास की दिशा में एक प्रभावशाली कदम माना जा रहा है, जो आगे चलकर स्टेल्थ अटैक ड्रोन में तब्दील हो सकता है। स्टेल्थ तकनीक के चलते इस तरह के UAV दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में कामयाब रहते हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो कराबाख संघर्ष के दौरान ड्रोन की ताकत को दुनिया ने देखा और महसूस भी किया। जो टैंक किसी भी युद्ध का पासा पलट सकते थे, वो ड्रोन के आगे लाचार नजर आए। जमीन पर फैलादी टैंक के परखच्चे उड़ता देख दुनिया को यह एहसास हो गया कि भविष्य की लड़ाइयां कैसी होंगी। लिहाजा आने वाले समय में युद्ध की बदलती तकनीक को देखते हुए भारतीय सेना ने खुद को प्रचंड ताकत से लबरेज करने में शुरुआत इसकी कर चुका है। फ्यूचर वॉर के लिए एवेंजर्स की टोली तैयार हो रही है, जो चीन और पाकिस्तान की हर चुनौती को राख में मिला देंगे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने मानव रहित विमान के आकार, वजन, रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन यह माना जा रहा है कि 15 टन से कम वजनी ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से मिसाइल, बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है, जो 52 किलो न्यूटन की ताकत देता है। साथ ही ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने और पाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसीलिए भारत के लिए भी ये जरूरी हो गया है कि वो ऐसे स्वदेशी सूरमा को तैयार करे जो किसी भी चुनौती को चकनाचूर कर सके। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में काफी बड़ी उपलब्धि है और ये सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। एक मैन्ड एयरक्राफ्ट क्रॉस जाता है तो आप अगर वो शूट डाउन हो जाता है तो आप एक ट्रेन पायलट भी खो बैठते हो, जिसको ट्रेन करने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं और काफ़ी से ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा आता है।
जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है उसमें खर्चा काफ़ी से ज़्यादा कम होता है और वो तमाम वही कार्रवाई कर सकता है जो एक मैन्ड एयरक्राफ्ट कर सकता है। ये कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है, कई प्रकार के मिसाइल ले जा सकते हैं। आज अमेरिका, रूस, चीन समेत दुनिया के कई मुल्क जंग के मैदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकतवर बनाने में जुटे हैं। पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। यानी भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में काबिल है। हिंदुस्तान की सरहद पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि मानव रहित विमान चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। पिछले कुछ साल में भारतीय सेना में यूएवी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है ताकि देश की सीमाओं पर निगरानी में किसी भी तरीके की चूक न हो सके। भारत में इस तकनीक के सफल होने से देश को अपनी जरूरत के मुताबिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिल सकेंगे। फिलहाल देश की सेना में इजराइल और अमेरिका से मंगाए गए 100 से ज्यादा अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैनात हैं। तो भारत का ये स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन कई मायने में मील का पत्थर साबित होने वाला है। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल भी दिया गया था। लिहाजा देश में प्रभावी कॉम्बैट ड्रोन बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। चित्रदुर्ग में किया गया परीक्षण इसी कोशिश में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। देश का अनमैन्ड फाइटर अब दुश्मनों पर मिसाइल प्रहार करने के लिए तैयार हो रहा है। यूएफए यानी अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत ही कुछ ऐसी है कि ये ड्रोन की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। ड्रोन कम दूरी तक उड़ान भर सकते हैं जो सिंपल एरियल तकनीक पर आधारित होते हैं, जबकि यूएफए में टर्बोफैन इंजन होता है जिससे ये 670 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकते हैं। जो ड्रोन है उसको फुली ऑटोनोमस या रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। लेकिन जो यूएफए है उसको भी रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है। ऑटोनोमस मोड में भी हो सकता है लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन है। टेबलेट के माध्यम से या एक पायलट ग्राउंड पायलट के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको चलाया जाता है। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया था। देश में प्रभावी कॉम्बैट ड्रोन बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। चित्रदुर्ग में किया गया परीक्षण इसी कोशिश में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लड़ाकू अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का बेड़ा तैयार होने के बाद अब आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए सोल्जर्स की जगह मशीनी योद्धाओं को भेजा जाएगा जो चुटकियों में आतंक के अड्डों को भस्म कर देंगे। यूएफए देश की सामरिक तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है। इससे सैनिक क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी क्योंकि ये मिसाइल और बम दागने में सक्षम होंगे। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए यूएफए के एक डेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। डिफेंस ड्रोन के मामले में भारत अभी काफी हद तक अमेरिकी, इजराइल और रूसी ड्रोनों पर निर्भर है। ये डिफेंस ड्रोन मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से बनाए जाते हैं जो लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। ये अच्छे कैमरों और बढ़िया जीपीएस सिस्टम से लैस होते हैं और कई किलो का वजन उठा सकते हैं। हालांकि भारत में भी डिफेंस ड्रोन का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय जानकार इसे इंटेलिजेंस जरूरतों के हिसाब से अच्छा मानते हैं। एक मैन्ड एयरक्राफ्ट अक्रॉस जाता है तो आप अगर वो शूट डाउन हो जाता है तो आप एक ट्रेन पायलट भी खो बैठते हो जिसको ट्रेन करने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं और काफ़ी से ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा आता है। जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है उसमें खर्चा काफ़ी से ज़्यादा कम होता है और वो तमाम वही कार्रवाई कर सकता है
जो एक बैंड एयरक्राफ्ट कर सकता है। ये कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है, कई प्रकार के मिसाइल ले जा सकता है। हाल ही में भारतीय कंपनी आइडिया फोर्ज ने भारतीय सेना के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने की करीब 1.5 अरब रुपए की डील की है। ये कंपनी पहले ही सेना को हजारों ड्रोन सप्लाई कर चुकी है। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर में कई देश चीन पर निर्भरता घटाना चाहते हैं। भारत भी इस दिशा में आक्रामक प्रयास कर रहा है। भारत की ड्रोन नीति इसी कोशिश का एक पहलू है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हिंदुस्तान की सेना ने सरहद पर घुसपैठ की कोशिश करने वालों के लिए भी उड़ती मौत को तैयार कर लिया है। भारत अब एक ऐसा ड्रोन तैयार कर रहा है जो न सिर्फ 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरेगा, बल्कि ये साइलेंट किलर 3 से 6 महीने तक आसमान में उड़ता रहेगा। भारत के नए ड्रोन की और क्या क्या ताकत है, ये जानिए इस खास रिपोर्ट में। नए दौर का सबसे खतरनाक और मॉडर्न हथियार ड्रोन। ऐसा अनमैन्ड व्हीकल जो टैंक तक को राख में मिलाने की ताकत रखता है। आज दुनिया के कई मुल्क ताकतवर किलर ड्रोन तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी किसी से पीछे नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिसके जरिए लद्दाख में बर्फीली ऊंचाइयों पर सैनिकों को राशन पहुंचाया जा सकता है, जिसका नाम है RUAV 200 हेलीकॉप्टर ड्रोन। हमारे जो एजेंसी है HAL ने डेवलप किया हुआ हेलीकॉप्टर बेस्ड ड्रोन है और इसका उपयोग जो दुर्गम इलाके जो है भारतीय बॉर्डर के, जैसे कि लद्दाख एरिया है, जहाँ पे हिली एरियाज है, यहाँ पे ये काम कारगर साबित हो सकता है। इसका आप देखोगे तो ये हेलीकॉप्टर बेस्ड है और ये कम्प्लीटली अनमैन्ड है। इसका टोटल वेट कैरिंग कैपेसिटी 200 kg है और पेलोड कैपेसिटी 30 kg है। 200 किलो वजनी ड्रोन 30 किलो तक के पेलोड को 100 किलोमीटर दूर तक ले जाने की ताकत रखता है। HAL के हेलीकॉप्टर ड्रोन में 350 किलोमीटर तक जाकर वापस आने की ताकत है। दुश्मन अगर 700 किलोमीटर की दूरी पर हो तो ये वहां तक टारगेट को तबाह कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब लड़ाकू विमानों के साथ साथ ड्रोन विकसित करने पर ज्यादा जोर दे रहा है। HAL एक स्टार्टअप कंपनी के साथ हाई एल्टीट्यूड ड्रोन भी बनाने जा रहा है। इस ड्रोन को कैट्स के तहत बनाया जा रहा है। ड्रोन का नाम है इन्फिनिटी, जो 70,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रख सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये हेवी विंड्स में, जहाँ पे हवा का काफी जोर होता है, और हाई एल्टीट्यूड मतलब जहाँ पे ऊंचाई कम से कम 4,500 मीटर से ऊपर होती है, उस एरिया में ये काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पे हवा का दबाव काफी कम होता है। नॉर्मल ड्रोन्स, नॉर्मल हेलीकॉप्टर वहाँ पे उड़ान नहीं भर सकते हैं। ऐसे जगह पे ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। इन्फिनिटी ड्रोन आकाश में 3 से 6 महीने तक रह सकता है। ये सौर ऊर्जा से चार्ज होता रहेगा। भारत को 2 मोर्चों पर खतरा है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। दोनों देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, हमेशा ही सीमा के आसपास हिमाकत करते रहते हैं। ऐसे में इन्फिनिटी ड्रोन से दोनों देशों की नापाक हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। इन्फिनिटी में लगे सेंसर और रडार इसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जो किसी टारगेट पर हमला करने या निर्धारित रास्ते पर चलने में मदद भी करते हैं। बालाकोट हवाई हमले जैसे स्ट्राइक में इन्फिनिटी उपयोगी जानकारियां जुटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। LAC से लेकर LOC तक दुश्मनों पर नजर रखने और उनकी गुस्ताखियों का जवाब देने के लिए स्वार्म ड्रोन की फौज तैयार की जा रही है। 15 जनवरी 2021 को सेना दिवस के मौके पर स्वार्म ड्रोन अटैक का नजारा पेश किया गया था। ये ड्रोन बिना किसी इंसानी जान को नुकसान पहुंचाए दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ी तादाद के कारण दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर मिसाइलें भी इनके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को बदलने की क्षमता रखती है। ये भारत के नए योद्धा हैं, जिनकी मौजूदगी ही हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। इनकी बदौलत मिलने वाले सुरक्षा कवच को भीत पाना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुमकिन नहीं होगा।
15 जनवरी 2021 को आर्मी डे के मौके पर भारत ने अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में पहली बार लड़ाकू स्वार्म ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मन के टैंक, आईसीबी यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और सैनिकों और गोला बारूद से भरे ट्रकों पर एक साथ बड़ा हमला करने के लिए किया जाता है। ये एक टिड्डी जल की तरह दुश्मन पर हमला करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है। स्वार्म ड्रोन को भविष्य के युद्ध के लिए शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा जा रहा है। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में मेन ड्रोन या मदर ड्रोन को किसी भी लड़ाकू विमान के जरिए हवा में ड्रॉप किया जा सकता है, जिसके बाद इन मदर ड्रोन से कई छोटे छोटे ड्रोन्स निकलते हैं जो अलग अलग इलाकों पर हमला करने में सक्षम हैं। ये ड्रोन न केवल हल्के वजन वाले बल्कि कम लागत वाले हैं, बल्कि ये हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस हैं, जो इन्हें भविष्य के युद्ध के लिए खास बनाती है। स्वार्म ड्रोन्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया जाता है, एज फार एज कम्युनिकेशन कंसर्न, रिकॉनेसेंस कंसर्न, वेपन्स कंसर्न, और दुश्मन के अनेकों प्रकार के टारगेट्स के ऊपर एकजुट होकर हमला करते हैं, या एक टारगेट के ऊपर या अनेकों टारगेट के ऊपर। इसके माध्यम से हिंदुस्तान की सेना जो है बड़े पैमाने पर दुश्मन के अनेकों टारगेट्स के ऊपर, जो ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स हैं, उनके ऊपर अचानक एक समय हमला कर सकता है और उनको बर्बाद कर सकता है। स्वार्म ड्रोन से न सिर्फ सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि जमीन पर सैनिकों की सहायता के लिए ये दुश्मनों की टोली पर भी हमला करेंगे। एक साथ बड़ी तादाद में होने की वजह से स्वार्म ड्रोन्स पर दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें बेअसर साबित होती हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में नाकाम साबित होते हैं। स्वार्म ड्रोन की नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी नो कांटेक्ट वॉरफेयर यानी कि बिना किसी इंसानी कांटेक्ट से युद्ध में बेहद अहम साबित होगी। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में करीब 50 किलोमीटर तक उड़ सकता है, साथ ही 500 मीटर की दूरी से दुश्मन के क्षेत्र में निशाना साधने में सक्षम है। ऐसे ड्रोन मिसाइल या फिर बमों से लैस होते हैं। इस तरह के स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार को जाम करने के लिए भी किया जाता है। और यही नहीं, स्वार्म ड्रोन दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर सुसाइड हमला करने की भी ताकत रखते हैं। अलग अलग देशों के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड भी अलग अलग है। वैसे दावा किया जा रहा है कि भारत के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इसमें हाई पावर की बैटरी इसे कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए भारत ड्रोन की ऐसी फौज खड़ी कर रहा है जो निगरानी के साथ सुरक्षा भी करेगी। घातक ड्रोन की बदौलत अमेरिका ने अलकायदा और आईएसआई जैसे संगठनों को सबक सिखाया है। भारत भी अपने खिलाफ साजिश रचने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चीन की तेजी से बढ़ती ड्रोन सेना से निपटने के लिए भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र को अंतिम रूप देना तेज कर दिया है। भारत ने रुस्तम 2 ड्रोन विमान के ऑटोमेटिक उड़ान और लैंडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण कर पहले ही साबित कर दिया है कि भारत आने वाले दिनों में एक बड़ी ड्रोन ताकत बनकर उभरेगा। रुस्तम 2 ड्रोन विमान लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करने में सक्षम है और इसमें अत्याधुनिक रडार लगे हुए हैं। और यही नहीं, ये ड्रोन दिन और रात दोनों में ही काम करने में सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊर्जा देने के लिए ड्रोन तकनीक को धारदार बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में एक नाम रुस्तम 2। भारत की जटिल भौगोलिक स्थिति और रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 को और घातक बना दिया है। रुस्तम 2 का निर्माण डीआरडीओ ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए किया है। रुस्तम 2 का इस्तेमाल दुश्मन की टोह लेने, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने और सिग्नल इंटेलिजेंस में किया जा सकता है। ये बिना आवाज और दुश्मन की नजर में आए बिना ही निगरानी कर सकता है और नापाक हरकत दिखने पर मिसाइल दागने के लिए भी सक्षमता रखता है। रुस्तम 2 की खासियत क्या है? ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में 24 घंटे और 1000 किलोमीटर की उड़ान ये भर सकता है। 350 किलो वजन के हथियार ये ले जा सकता है। 250 किलोमीटर तक की तस्वीरें ले सकता है। रुस्तम 2
हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो 10 घंटे तक लगातार उड़ान कर सकता है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसको 18 घंटे तक उड़ान की जा सके। अभी इसको 25,000 फीट तक टेस्ट कर दिया गया। तीनों तरफ से चाहती है कि 30,000 फुट की ऊंचाई तक ये आराम से कम कर सके। पूरी कोशिश है कि इसको 30,000 फीट तक ले जा सके, ताकि ये चाइना के खिलाफ हर प्रकार से और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सके। रुस्तम 2 ड्रोन लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक रडार लगे हैं। साथ ही ये ड्रोन दिन और रात दोनों में ही काम करने में सक्षम है, जिससे इसकी गिनती ताकतवर ड्रोन में की जा सकती है। ताकत और मारक क्षमता में रुस्तम 2 अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर जैसा ही है, जिसके आसमान में उड़ान भरते ही दुश्मन का तबाह होना तय है। इस ड्रोन को डीआरडीओ ने तैयार किया है। ये बेहद छोटा और हल्का है, लेकिन इसका शक्तिशालीपन उतना ही घातक है। दुश्मन का रडार भी इसे पकड़ नहीं सकता। ऊंचाई वाले और पहाड़ी इलाकों में इसकी निगरानी क्षमता बेमिसाल है। इसकी गिद्ध जैसी पैनी नजर से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। भारत ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दोस्त और दुश्मन में बखूबी फर्क कर लेता है। रात के अंधेरे में जंगल में छिपे दुश्मन को पहचान लेता है। ये 40 डिग्री तापमान में भी निगरानी कर सकता है और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे चालाक, मुस्तैद, फुर्तीला ड्रोन कहा जाता है। भारत ड्रोन दुश्मन की निगरानी करते वक्त बेहद सटीक जानकारी देता है। पूरे मिशन का रियल टाइम वीडियो भेजता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। हाई पावर कैमरा रात में दुश्मन को तलाश लेता है। ये जो इम्पोर्टेड सिस्टम है हमारे पास, जैसे हेरोना उससे चीपर है, और ये जो कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स हैं जो बाकी देशों से उनसे कंपेरेबल है। यानी दूसरे लफ्जों में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा उछाल है जब बड़े पैमाने पर इनको प्रोडक्शनाइज किया जाएगा ट्रायल वैल्यूएशन के बाद में, और हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं में इसको शामिल किया जाएगा। हिंदुस्तान ने भारत ड्रोन को सरहद पर निगरानी के लिए तैयार किया है, जिससे दुश्मन की हर गतिविधि की जानकारी भारतीय फौज को मिल सके और उसकी हर चाल को वक्त से पहले ही नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।